अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं शराफत अली मून हूँ। आप सैम टीवी ऑफिशियल देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ खड़े हुए ये सारे ऑफिशियल्स और इलाका की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात कनकोडिया कॉलेज खुडियाँ कैंपस के अंदर सिर्फ इसलिए मौजूद हैं कि कनकोडिया कॉलेज खुडियाँ कैंपस ने लाहौर बोर्ड के अंदर सालाना 2025 का जो रिज़ल्ट है इंटरमीडिएट पार्ट 1 का, उसमें आईकॉम के जो डिपार्टमेंट है उसमें उसने फ़र्स्ट पोजीशन भी हासिल की है और सेकंड पोजीशन भी हासिल की है। स्टूडेंट भी मेरे पास खड़े हुए हैं और CEO एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट कसूर वो हमारे साथ मौजूद हैं, गुलजार साहब। सबसे पहले उनसे बात करेंगे कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। बहुत बहुत मुबारक है कनकोडिया कॉलेज की इंतज़ामिया के लिए, मोहतरम प्रिंसिपल साहब के लिए, बच्चों के लिए, उनके वालिदैन के लिए। कसूर के लिए ये एक फ़ख्र की बात है कि मैट्रिक में भी लाहौर बोर्ड टॉप किया, अब इंटरमीडिएट आईकॉम ग्रुप में भी लाहौर बोर्ड टॉप किया। कनकोडिया कॉलेज खुडियाँ ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट और बेहतरीन टैलेंट कसूर में मौजूद है। बच्चों ने बोर्ड टॉप करके इंटरमीडिएट और मैट्रिक में ये साबित किया है कि कसूर टैलेंट के एतबार से पंजाब भर में पहले नंबर पे है। मुबारकबाद है बारे दीगर और ख़ुशी का मुकाम है कि कसूर को ये एज़ाज़ हासिल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपकी सुपरविजन में इदारे यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स कैसे हैं? मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के तमाम दोस्तों का। मोटिवेशन को पहला हथियार बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ने उसे कबूल किया है और एक मुस्बत सिमत में हमारा सफ़र शुरू हुआ है। अगले सालों में कसूर इससे भी बेहतर परफॉर्म करेगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो मैं भाई अब्दुर्रज़ाक साहब को मुबारकबाद देता हूँ। ये खूबसूरत पवेलियन, ये बिल्डिंग, ये पूरा मयारी अदारा बना दिया है इन्होंने। तो आज की इस शानदार कामयाबी पे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे शहर खुडियाँ में इतना टैलेंट है और बच्चों ने माशाल्लाह इतने रिमार्क्स लिए हैं और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है। चौधरी हारून इस्माइल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, एक ऐसी खुशी होती है जो इज्तमाई होती है, पूरे इलाके की होती है, आप उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जी मैं सर अब्दुर्रज़ाक साहब को और कनकोडिया की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये पूरे इलाके के लिए बड़ी खुशी की बात है और मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आज इनकी मेहनत की वजह से हमारे शहर खुडियाँ का नाम रोशन हुआ है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको ऐसी कामयाबियों से नवाजता रहे। आए एजुकेशन फील्ड से और एक सैयद घराने से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद शहजाद शाह बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। सर, आपकी बड़ी करीबी वाबस्तगी है ख़ासकर एजुकेशन सिस्टम के साथ, तो आप कनकोडिया कॉलेज को किस नज़र से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ अब्दुर्रज़ाक साहब को कि उन्होंने पहले भी 2 साल पहले और अभी फिर बोर्ड में पोजीशन हासिल की है। इसका मतलब यही है कि बच्चों को जो ना बेहतरीन तालीम दी जा रही है और हमारे इलाके का ये फ़ख्र है। अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आइए बात करते हैं सबसे पहले उस स्टूडेंट और उसके वालिद मोहतरम से जिन्होंने लाहौर बोर्ड में आईकॉम डिपार्टमेंट के अंदर पहली पोजीशन हासिल की है, यानी कि उन्होंने 562 नंबर लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा फ़ील कर रहे हैं? आपके बेटे ने पोजीशन ली है, कॉलेज ने भी इसको बड़ा अप्रिशिएट किया है, ख़ास कर एक वालिद के लिए बड़ा खुशी का लम्हा होता है जब उसका बेटा इस तरह से अचीवमेंट हासिल करता है। आपको कैसा लगा? माशाल्लाह ये इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और कनकोडिया कॉलेज वालों की तरफ से मैं बहुत खुश हूँ कि अब्दुर्रज़ाक साहब और जितने भी दोस्त इधर उस्ताद साहिबान हैं, मैं उनका सबका शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि उनकी मेहनत से ये साहब हमें इज़्ज़त मिली हुई है। रिजवान, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा, जो पहली पोजीशन आपकी बोर्ड में आई है, इलाके में भी खुशी है, कॉलेज की तरफ से भी आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, कैसा फ़ील कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैंने टॉप किया। अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ और स्पेशली कनकोडिया कॉलेज स्टाफ इंचार्ज अली साहब, मलक असगर साहब का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझ पर मेहनत की और मैंने प्रूव किया कि मैं कुछ कर सकता हूँ और मैंने लाहौर बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की। मुझे ये बताएं कि आपका जो स्टडी का, पढ़ने का एक शेड्यूल होता था, शेड्यूल क्या होता था जिसमें आप पढ़ते होते थे? शेड्यूल कोई ख़ास नहीं, जैसे बाबा ने बताया ज़िम्मेदार करते हैं, जानवर जुर्म काम करते हैं घर का, जब टाइम मिले उसी वक्त पढ़ते हैं। सिद्क़े दिल से मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर उसका फल अता फरमाएगा। आइए, जिस बच्चे ने सेकंड पोजीशन हासिल की है उनके नंबर जो हैं 558 हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका गुड नेम? अली अकबर। आप मुझे ये बताएं कि आपका जो यहाँ पे स्टाफ है, जो कॉलेज का सिस्टम है, उसने कितनी सपोर्ट की है आपको ये अचीवमेंट लेने में? कि उनका तो सबसे पहले बुनियादी किरदार उनका है। वो हमें छुट्टी के बाद यहाँ रोकते थे
अच्छा। भी सारे बच्चे 1 बजे चले जाते थे, हम 4 बजे जाते थे। उनका सबसे बड़ा हाथ है हमारी इस कामयाबी के पीछे। आपके साथ और भी बच्चे रुकते थे? जी हम दोनों ही बैठते थे, और भी दूसरे सेक्शन के भी बच्चे होते हैं। आइए जी, अली अकबर के वालिद से बात करते हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅਕਬਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੋਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਫਖਰ ਕੈਸਾ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। कैसा फील हो रहा है? कैसा फील कि ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। अच्छा जी, हाँ जी। चलें जी, चेहरे की स्माइल बता रहे हैं कि खुशी बहुत बड़ी है। वालेकुम। आपका नाम? आरिफ, मोहम्मद आरिफ। अच्छा आरिफ साहब, मेरा आपसे पहले भी रब्ता हुआ, मैट्रिक में भी आपके बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया, आज इंटर में फिर आप मेरे सामने खड़े हैं और मैं ही आपका इंटरव्यू कर लूँ। मेरे लिए भी खुशी की बात है कि एक वेल एजुकेटेड जो स्टूडेंट पेरेंट हैं या उनके साथ स्टूडेंट के साथ मैं खड़ा हुआ हूँ। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। उस्ताद सारे इन्होंने बहुत अच्छे ने अच्छा, ते अब्दुल रज़ाक साहब बहुत अच्छे बंदे ने। आइए इनके बेटे से बात करते हैं। हाँ जी, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा। आज मेरे सामने आपको दूसरी दफ़ा शायद हार पहनाया गया है और दूसरी दफ़ा आप कैसा फील कर रहे हैं? पहली बार से भी ज़्यादा अच्छा। अच्छा, और क्या आगे का गोल क्या रखा होगा कि मैंने अब आगे क्या करना है? गोल इतना बस एक ही चीज़ है कि मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लूँ, भले ही रेस में शामिल होने के लिए, नंबर्स की रेस के लिए नहीं, लेकिन मेरे पास काबिलियत हो, उसके लिए मैं पढ़ाई करूँ। ठीक है, आप क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे जो इस वक्त लोग आपको देख रहे हैं? बस आप लोग मेहनत करें, दिल लगा कर आप पढ़ें, आप ज़रूर कामयाब होंगे। पहली बार नहीं सही, दूसरी बार सही, तीसरी बार सही, कोशिश करें, हिम्मत ना हारें। और आपका स्टडी जो टाइमिंग क्या होती थी, किस टाइम में पढ़ते थे ज़्यादा? एज सच कोई टाइमिंग नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को ये मशवरा ज़रूर दूंगा कि आप लोग सुबह उठ के फजर की नमाज़ के बाद पढ़ें, तब आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाई होगी आपकी, ज़्यादा समझ आएगी। जी। ये बिल्कुल सही कहा है। जो लोग लेट नाइट पढ़ते हैं, सारे दिन के जागे हुए, इंसानी जो दिमाग है वो थक जाता है, उसको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन सुबह के टाइम, फजर के बाद का जो टाइम है, ये इतना गोल्डन टाइम होता है कि जिसमें आप पढ़ेंगे तो आप इतने अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि दुनिया का कोई काम जो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के नमाज के पढ़ने के बाद आप करेंगे, उसमें 110% इस बात की श्योरिटी है कि आप सक्सेसफुल होंगे, और जिसका जो सक्सेस रेट है वो 110% है। मेरे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल कनकोडिया कॉलेज फॉर बॉयज़ खुडिया कैंपस अब्दुल रज़ाक साहब। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ तारफ़ी तौर पर कि इस इदारा ने ना सिर्फ इस साल में बोर्ड में फ़र्स्ट और सेकंड पोजीशन हासिल की है, बल्कि इस इदारा ने आज से 2 साल पहले लाहौर बोर्ड में इसी तरह 2 पोजीशंस हासिल की थी, यानी कि सेकंड और थर्ड। इस बार थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है कि फ़र्स्ट और सेकंड पे आया है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह आइंदा भी ये चीज़ें बेहतरी की तरफ मूव करेंगी। अच्छा रज़ाक साहब, सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, स्पेशली मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से भी, कि आपने इलाके में इतनी अच्छी प्रोग्रेस दी है। सबसे पहले आपका शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी है, हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। 2 साल पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 पोजीशंस थी, इस साल भी पहली और दूसरी पोजीशन आई है। कनकोडिया अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से खुडिया में सर्व कर रहा है सर, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, एसी क्लासरूम के साथ, बेहतरीन लैब्स के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन स्टाफ के साथ, और यही उसका मुंह बोलता सबूत है। रिज़ल्ट्स जो हैं, इसमें 2 चीज़ें जो बड़ी काबिल गौर हैं। एक तो ये है कि पोजीशन है हमारी कसूर में, दूसरा ये है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ओवरऑल पासिंग परसेंटेज है वो भी कसूर में सबसे ज़्यादा है, पूरे डिस्ट्रिक्ट कसूर में सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पासिंग परसेंटेज है। अब आपने ये सवाल किया कि ये कैसे कर रहे हैं और कैसे मुमकिन हुआ ये। देखिए, एक चीज़ होती है जो मैट्रिक के बाद बच्चा आता है, हम उसको समझाते हैं। हमारे इन इलाकों में जितने भी स्कूल्स में बच्चे मैट्रिक कर रहे होते हैं, ख़ासकर प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, तो मैट्रिक में वो 2.5-3 साल टाइम लगाते हैं। प्री 9th में 9th का साल होता है और 10th का कुछ 2.5-3 साल टोटल टाइम उनके पास होता है। जब बच्चा FSC में आता है तो हमारे पास टोटल टाइम रह जाता है 2 साल। वो 2 साल के अंदर भी एक गलती बच्चे से ये होती है जिसका बच्चे को एहसास नहीं होता कि बच्चा प्री क्लास में चला जाता है, और प्री क्लास अक्सर ब्रांड्स के अंदर जो है वो फ्री करवाई जाती है। तो जब बच्चे को प्री क्लास मिलती है तो वो पढ़ाई के लिए कभी सीरियस नहीं होता। जब एक फ्री काम हो रहा है तो उसका दिल करता है तो वो कॉलेज चला जाता है, दिल करता है तो कॉलेज नहीं जाता। इसी तरह अदारा जो है वो भी कोशिश कर रहा होता है कि ये मेरे पास फ्री पढ़ने आ रहा है तो मैं इसको ज़रा थोड़ा सा
इस तरीके से इंटरटेन करूं कि ये बच्चा खुश रहे। बस पढ़ाई को इतना वो नहीं है, बच्चे को खुश करना पहला फैक्टर होता है। मैं जब यहाँ पे आया 2015 में, पहले मैं कसूर कैंपस में था, 2017 दिसंबर में इस कैंपस का आगाज़ हमने किया, तो हमने थोड़ा सा मुख्तलिफ अपना एकेडमिक कैलेंडर ही बाकियों से मुख्तलिफ बनाया, जिसके अंदर हमने प्री क्लास का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म किया कि कोई प्री क्लास नहीं, चूँकि प्री क्लास में 3 महीने ज़ाया हो जाते हैं और उसके बाद टोटल टाइम बच्चे के पास को 7-8 माह बचते हैं, जबकि सिलेबस मैट्रिक से को 2-3 गुना ज़्यादा है, मुश्किल भी है, और टाइम मैट्रिक से हाफ से भी थोड़ा रह जाता है। तो वो बच्चा कैसे तैयारी करेगा, जिसकी वजह से अक्सर बच्चे एफएससी में या तो नंबर्स उनके नीचे चले जाते हैं या सप्लीज आती हैं, या तो इसलिए हमने अपना एकेडमिक कैलेंडर ज़रा चेंज किया। हमने पहले दिन रेगुलर क्लास स्टार्ट की कि जब भी बच्चा पहले दिन आता है उसको पता है मैंने यहाँ पढ़ना है, हमें पता है हमने पढ़ाना है, और उसका सिलेबस जो है वो हम नवंबर में ख़त्म कर लेते हैं, जबकि बाकी अदारों में ये होता है कि मार्च अप्रैल तक सिलेबस ही ख़त्म नहीं होता, और 5 महीने फिर हम अपनी टेस्ट सीरीज़ चलाते हैं, जिसके अंदर जो है बच्चे की तैयारी जो है वो बेहतर हो जाती है। तो जो बच्चा पढ़ने वाला है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ। जो हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड है वो भी ये बताता है कि हमारे पास अगर कम नंबर वाले बच्चे भी आए और ज़्यादा नंबर वाला बच्चा अगर लाहौर चला गया या कसूर चला गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कम नंबरों वाला बच्चा उन बच्चों को उसने नंबरों में, इंटर के नंबरों में क्रॉस किया हमेशा। अच्छा सर, सॉरी मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूँगा। आप इस टाइम एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन 3 इंस्टीट्यूट्स रन कर रहे हैं, जैसे ये बॉयज़ कैंपस अलग है, आपका गर्ल्स कैंपस अलग है, इस तरह आपने मंडी उस्मान वाला में भी एक कैंपस बॉयज़ एंड गर्ल्स चला रहे हैं। क्या सिर्फ खुडिया का बॉयज़ कैंपस ही प्रोग्रेस के हवाले से इस तरह से है या बाकी कैंपसेस भी हैं, उनमें भी उसका रिज़ल्ट कैसा है? नहीं, अगर आप देखें तो पिछली जो हमारी पोजीशंस थी वो गर्ल्स की थी, और हमेशा पहले ये रहा है गर्ल्स की ज़्यादा पोजीशंस आती रही हैं, ओवरऑल रिज़ल्ट भी उनके ज़्यादा बेहतर रहे हैं। तो दोनों कैंपस में ही अल्हम्दुलिल्लाह सेम टीचर्स हैं, टीम भी सेम है, सिस्टम भी सेम है। तो अगर अच्छे बच्चे बॉयज़ में आ जाते हैं तो वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, गर्ल्स में चूँकि चांसेस ज़्यादा होते हैं, चूँकि गर्ल्स ज़्यादा अच्छा ज़रा सीरियस होती हैं पढ़ाई में, तो वो ज़िम्मेदार होती हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं। अच्छा सर, अगर मैं ओवरऑल आपकी इस वक्त अपनी खुशी एक्साइटमेंट की बात करूं तो आपको एज ए प्रिंसिपल, एज ए ऑनर होते हुए कैसा फील हो रहा है? देखें जी, हमारे लिए इससे बड़ी खुशी और हो ही नहीं सकती। ये तो हमारा ख्वाब होता है जो हम दिन रात सोच रहे होते हैं, जिसके लिए हमने ये अदारे बनाए कि हम अपने बच्चों को देखें, सबसे आगे देखना चाहते हैं, आगे तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं। तो ये तो जो पोजीशन वाला मैटर है, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा एजाज़ है अल्लाह ने जो हमें दिया है, और ये एजाज़ हमारा नहीं है बल्कि ये पूरे कसूर का एजाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हम बल्कि इस पोजीशन को कसूर के नाम करते हैं। ये थे अब्दुल रज़ाक साहब जो मेरे साथ मौजूद थे एज ए प्रिंसिपल, एज ए ऑनर कंकोडिया कॉलेज खुडिया कैंपस। ना सिर्फ बॉयज़ बल्कि गर्ल्स कैंपस भी यहाँ पर रन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ एक नवाही इलाका है मंडी उस्मान वाला, वहाँ पे भी बॉयज़ एंड गर्ल्स कैंपस को हेड कर रहे हैं। तो इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि एजुकेशन के मैदान में ज़िला कसूर इस साल में स्पेशली 2025 में मैट्रिक से लेकर इंटर तक तमाम तर पोजीशंस आलमोस्ट अपने पास समेटे हुए है। इसके अलावा भी कुछ बॉयज़ और गर्ल्स की पोजीशन आई हैं, लेकिन ये आईकॉम का जो इंटर पार्ट 1 है उसमें स्पेशली कंकोडिया कॉलेज ने पूरे लाहौर बोर्ड में, जिसमें लाखों स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे लाखों में से चंद एक यानी कि सिर्फ 1 और 2 जो स्टूडेंट हैं वो निकलते हैं फर्स्ट और सेकंड के लिए। तो उनके नंबर्स को देखते हुए उस तरह से पोजीशन हासिल करना इतनी बड़ी स्ट्रेंथ में से मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं जैसे पहले भी बात कर चुका हूँ कि ये इलाके के लिए और हम सब के लिए खुशी की बात है कि इतने इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे, और एक कंपटीशन भी है। जिस तरह सर ने कहा कि कंपटीशन हमें ज़िंदा रखता है, तो कंपटीशन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो होता है लोगों को, स्टूडेंट को होता है, ताकि स्टूडेंट को मज़ीद बेहतर से बेहतरीन मेयार मिलता है। जहाँ तक मैंने इस इदारे को देखा है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो इनकी एक जेनेटोरियल स्टाफ है, जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़बरदस्त मुझे लगी हैं। इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्योरली जो एक कॉलेज का होना चाहिए उसी तरह से है। इस जो इनके कॉरिडोर्स हैं, जो इनके रूम्स हैं, लैब्स हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे लाइब्रेरी है, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है स्पेशली इस कॉलेज के लिए कि स्टूडेंट जब चाहें जो बुक चाहें वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, अगर आप भी इन चीज़ों के चश्मदीद गवाह बनना चाहते हैं तो आप कंकोडिया कॉलेज खुडिया कैंपस को विज़िट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वाकई रियलिटी में यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं। और इनके जितने रूम्स हैं उसके अगर सिटिंग प्लान को देखा जाए, उसकी एयर कंडीशन को देखा जाए, वेंटिलेशन को देखा जाए, जनरेटर की सहूलत को देखा जाए,
اور روڈ کی ایکسیس کو دیکھا جائے تو تمام تر وہ چیزیں ہیں جہاں تک جو میٹ کر رہی ہیں اس لیول کو جو ایک اسٹوڈنٹ کی ایکسپیکٹیشنس ہوتی ہیں. تو اگر آپ بھی کسی اچھے برائٹ فیوچر میں خود آنا چاہتے ہیں یا کہ آپ پیرنٹ کے طور پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ اپنے بچے کے برائٹ فیوچر میں جانا چاہتے ہیں, نہ صرف انٹر بلکہ BS کے طور پر بھی اپنی جو بیٹیاں ہیں ان کو پڑھانا چاہتے ہیں, تو کنکورڈیا کالج آپ کے لیے ایک بیسٹ آپشن ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, دیکھتے رہے سیم ٹی وی. اللہ حافظ.